हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के दिशा निर्देश। तो साथियों, इस सेशन में मैं आपको एक विशेष बात बताने आया हूं, जो कि साथियों आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो साथियों, इसमें मैं आपको एक तो सामान्य जानकारी के निर्देश और एक कोविड-19 महामारी से संबंधित जो निर्देश है साथियों, उसके बारे में पूरी की पूरी जो पुलिस कांस्टेबल के साथियों जो अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उन दिशा निर्देशों का अध्ययन करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। साथियों, आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो 100% आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों, मैं भगवान से मैं और मेरी पूरी टीम यही प्रार्थना करती है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और सभी का सिलेक्शन हो। तो देखिए साथियों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि साथियों इससे संबंधित और भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी जो 100% साथियों सत्य होगी, उसी को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो देखिए साथियों, क्या है आज के दिशा निर्देश। तो साथियों सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि अपना वेद प्रवेश पत्र फोटो युक्त, यानी कि साथियों सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है बात है वो है अपना वेद प्रवेश पत्र। इनके साथियों आपका जो वैलिड प्रवेश पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा लिखा है साथियों अपना वेद आईडी प्रूफ जिस पर फोटो साफ दिखाई दे, यानी कि साथियों आप अपना आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड या साथियों आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, साथियों जो भी आप अपना आईडी प्रूफ ले जाते हैं उस पे साथियों अपना फोटो है वो साफ दिखाई देना चाहिए। तो साथियों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ साथियों तीसरा पॉइंट है जिसमें लिखा है मैंने कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो फॉर्म भरते समय आपने साथियों जैसा फोटो अपलोड किया था वैसे ही साथियों आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी साथ में लेकर के जाने हैं। तो साथियों ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एक भी मिस नहीं करना है, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए साथियों, आगे आपको क्या चीज़ की जानकारी रखनी है। तो देखिए साथियों आपको एक पारदर्शी बॉल पेन जो नीली स्याही का हो उसको साथियों आप साथ में ले जाना है, यानी कि आपको साथियों पेन आप ले जा सकते हैं लेकिन पारदर्शी का मतलब इसमें रिफिल साफ दिखती हो, यानी कि आप किसी प्रकार का कलर पेन नहीं ले जा सकते हैं, पारदर्शी पेन जिसके आर पार देखा जा सके। साथ ही साथ साथियों आप सामान्य यूनिफॉर्म पहन के जाएं, यानी कि आप साथियों ऐसी यूनिफॉर्म ना पहन के जाएं जिसपे ज़्यादा बटन लगे हो या जिसके ज़्यादा पॉकेट हो। तो साथियों ऐसी फैशन रहित, इनकी बिना फैशन की आपको साथियों सामान्य यूनिफॉर्म पहन करके जाना है। साथ ही साथ साथियों हाथ में घड़ी, कड़ा, अंगूठी, लौंग या अन्य किसी प्रकार का साथियों यदि आपने कोई आभूषण पहना है तो साथियों इन आभूषण को आप घर पे ही उतार के जाएं। इस आभूषणों के बारे में भी साथियों विशेष ध्यान रखना है कि ये चीज़ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मान्य नहीं होगी। साथ ही साथ साथियों एक विशेष है कि महिला अभ्यर्थी है उनके लिए साथियों हाथ में सिंपल कंगन, यानी कि सामान्य कंगन और सिंपल ईयर रिंग की छूट दी जाएगी। ज़्यादा साथियों फैंसी कंगन या फैंसी ईयरिंग्स की छूट नहीं दी जाएगी। सिंपल कंगन और ईयरिंग्स पहन सकते हैं महिलाएं अभ्यर्थी है जो। और साथियों इलेक्ट्रिकल उपकरण किसी भी प्रकार का यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रिक जो भी उपकरण है साथियों उन उपकरणों को किसी भी प्रकार से आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ रिपोर्टिंग टाइम से साथियों आपको 15 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। लेकिन साथियों मैं आपसे एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आपने साथियों यदि प्रवेश पत्र किसी ने देखा हो कि मेरा एग्ज़ाम लास्ट डेट को है तो भी साथियों वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके रखें, क्योंकि नेट 2-3 दिन एग्ज़ाम रहेगा तब तक इंटरनेट की सेवाएं बाधित रहेगी। और साथ ही साथ साथियों यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर है
तो मैं आपसे साथियों एक सलाह देता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम के दिन रवाना न होकर के आप पहले दिन आराम से अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहां तक आप पहले दिन आप वहां पर जाके पहुंच जाएं, ताकि आपको साथियों किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है और साथ ही साथ आप टेंशन मुक्त रहते हैं, आपका दिमाग फ्रेश रहता है एग्ज़ाम के टाइम। तो साथियों आप इस सलाह का विशेष प्रयोग करें। आगे देखिए साथियों, आगे आपको क्या बात ध्यान रखनी है। तो आगे साथियों जो कोविड-19 की वजह से जो साथियों इम्पोर्टेंट जो अपने निर्देश है उसमें साथियों पहला है कि सभी अभ्यर्थियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा, यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना पड़ेगा साथियों एग्ज़ाम के अंदर। तो आप मास्क अवश्य लेके जाएं। साथियों रुमाल वगैरह का प्रयोग आप घर पे करते हैं, इस प्रकार से आप एग्ज़ाम सेंटर में आपको रुमाल की आज्ञा कम मिलेगी। तो साथियों आप एक कपड़े का या स्पेशल विशेष मास्क जो मार्केट में साथियों मिलता है उनको आप अवश्य खरीद लें। साथियों एग्ज़ाम सेंटर पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखेंगे तो साथियों ये आपका विशेष रूप से रहेगा। साथियों एक आप यदि अपने साथ में आप 15 ml की छोटी साथियों सैनिटाइजर बोतल आती है साथियों, इनकी छोटी सी 15 ml की, वो साथियों आप अपने साथ रख सकते हैं, ताकि क्या है कि आप किसी भी वस्तु को, इनकी टेबल है या किसी गेट का हुक है या कहीं पे आप हाथ लगाते हैं तो साथियों आप अपने पीसी को भी स्पर्श, जो भी आप साथियों मतलब जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में तो जहाँ जहाँ आप स्पर्श करते हैं तो साथियों आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आप 15 ml की साथियों सैनिटाइज की बोतल साथ ले जा सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप साथ जो पीने का पानी है साथियों उसकी बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन जो साथियों आपकी बोतल है वो पारदर्शी होनी चाहिए, इनकी आर पार उसकी दिखता हो। किसी प्रकार की अन्य बोतल साथियों एग्ज़ाम सेंटर में मान्य नहीं होगी। और साथियों एक विशेष निर्देश है कि यदि आपको सर्दी जुकाम हो रखा है तो आप अपने आप को दूसरों से दूर रखें और स्वयं का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ साथियों क्या निर्देश है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए विशेष निर्देश है ये जो आपके सामने लिखा है, ये साथियों स्पेशल निर्देश है। इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अपने हाथ के अंगूठे या अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही या अन्य किसी प्रकार का रंग नहीं लगाएं, क्योंकि साथियों आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो उसमें साथियों आपकी फिंगरप्रिंट या मेहंदी या स्याही की वजह से नहीं आ पाएंगे। तो आप अपने हाथों की अंगुलियां और अंगूठे को साफ रखें। और साथियों बायोमेट्रिक उपस्थिति होने के बाद ही आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। और जब आपका साथियों परीक्षा आपकी संपूर्ण हो जाएगी कि इन पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद साथियों आपको जब तक कहा नहीं जाता है एक 1 by 1 यानी कि एक एक करके साथियों आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाला जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें साथियों। और एक बार पुनः मैं भगवान से यही आशा और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ऑल दी बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।